वेट लॉस के लिए डाइट इज कंपल्शन, एक्सरसाइज नेगोशिएबल। इनफैक्ट इंडियन थाली इज वेरी बैलेंस्ड। हाँ जी, 10 सवाल का सीरीज कंटिन्यू है और आज का टॉपिक है आप सब लोगों का फेवरेट टॉपिक। 90% से ज्यादा लोग YouTube पे हेल्थ के वीडियोस एक ही रीजन की वजह से देखते हैं, वो है उनको करना है वजन कम। तो वेट लॉस से रिलेटेड 10 सबसे कॉमन सवाल आज हम कवर करने वाले हैं। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मेरे चैनल पे हेल्थ, वेट लॉस, फिटनेस, न्यूट्रिशन को हम बहुत सरल तरीके से समझाते हैं और मेरा गोल यह है कि आप सब लोग आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ हेल्दी ईटिंग के मामले में। तो अगर आपको होना है तो चैनल सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के बाद शुरू करें। पहला सवाल, व्हाट इज द बेसिक रूल फॉर वेट लॉस, कैलोरीज और क्लीन ईटिंग? ऑलराइट, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ऊपर आएगा कैलोरीज, क्लीन ईटिंग सेकंड पे आएगा। बट इन अ लॉन्ग रन आपको दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा एंड आई विल एक्सप्लेन हाउ। देखो, हमारा वजन तब कम होता है जब हम हमारे शरीर को जरूरत से कम कैलोरीज देते हैं। हमारा बॉडी मशीन है, मशीन एनर्जी से चलता है, एनर्जी खाने में से आती है। जरूरत से ज्यादा एनर्जी ली तो हमारी बॉडी स्टोर करती है, जरूरत से कम ली तो हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो है चर्बी, उसमें से हमारा बॉडी एनर्जी निकालता है। धीरे धीरे चर्बी कम होता है, धीरे धीरे आपका वेट कम होता है एंड दैट्स द फाउंडेशन। ये थर्मोडायनामिक्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब आप ये मैकडॉनल्ड्स, पिज्ज़ा, बर्गर खा के भी, मिठाइयाँ खा के भी, छोले भटूरे, पकोड़े, भजिया, समोसा, मिठाइयाँ सब कुछ खा के भी कर सकते हो। बट होगा क्या, वेट लॉस शुरुआत में होगा, उसके बाद आपने जो ये अनहेल्दी चीज़ें, नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें जो बहुत डाली है आपके शरीर में, उसकी वजह से होगा हार्मोनल इम्बैलेंस और आपको हो सकती है बहुत सारी दिक्कतें। टॉप टू बॉटम बाल झड़ेंगे, स्किन खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, हार्मोन्स खराब होंगे, स्लीप खराब होगा, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। एंड वो जो कैलोरी डेफिसिट का फंडा है, वो काम करने के लिए जो हार्मोनल सिचुएशन चाहिए वो सही से क्रिएट नहीं होगी और आपका वेट लॉस जाएगा अटक। तो सबसे पहले हमें कैलोरी डेफिसिट पे जाना है। कैलोरीज बहुत जरूरी है और साथ में हमें क्लीन ईटिंग भी करना है। क्लीन ईटिंग का मतलब क्या है, जो फूड आइटम्स में ट्रांस फैट्स हैं, जो फूड आइटम्स में प्रोसेस्ड बहुत सारी चीजें हैं, वो हमें मिनिमाइज करनी है, बंद नहीं करनी, मिनिमाइज करनी है। और मेजॉरिटी ऑफ द फूड आइटम्स शुड हैव अ बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड अच्छा वाला पानी रेगुलरली। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सो दैट वाज माय फर्स्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू आई क्विट रोटी, राइस, घी कंप्लीटली फॉर फैट लॉस? वेल, रोटी, राइस, घी के जगह पे कोई भी फूड आइटम ऐड करो। आंसर इज नो। आपको कोई भी चीज क्विट करने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरी मात्रा में लेना जरूरी है। घी आपको भी जरूरी है, घी मेरे को भी जरूरी है, बट घी का अमाउंट, घी इज अ फैट, हम सब लोगों का हमारे एज, सेक्स, हाइट, वेट, डेली फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से फैट का प्रमाण या रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। उसमें अगर आप घी को फिट कर रहे हो, उसमें से चीजें तल के रोज नहीं खा रहे हो, तो यू कैन ऐड घी। रोटी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप रोटी वो वाले ग्रेन में से बना रहे हो जो आपका शरीर सही से पचा पाता है। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको ग्लूटेन नहीं पचता है, गेहूं नहीं पचता है, तो अगर आप गेहूं खाओगे तो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा और आपका वेट लॉस का जर्नी अटक सकता है। बट आपके लिए कौन सा गेहूं, कौन सा आटा सही है, वो आप यूज कर रहे हो और जरूरी मात्रा में वो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हो, तो आपका वजन कम होगा। आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले पॉइंट में भी बताया, क्लीन फूड मेजॉरिटी, प्रोसेस्ड ट्रांस फैट्स माइनॉरिटी। Let's go to the next question. Diet over exercise, can it happen without gym? Absolutely 110% yes. Weight loss के लिए diet is compulsion, exercise negotiable. I'll tell you the reason why. Let's say आप दिन में 3 घंटा वर्कआउट कर रहे हो। वैसे ऋतिक रोशन और रॉक या शिल्पा शेट्टी या दीपिका भी 3 घंटा नहीं करते। लेट्स से आप कर रहे हो, बट आपको चाहिए थी 2000 कैलोरीज और आप 2500 कैलोरीज रोज खा रहे हो, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप एक्सरसाइज मत करो, आप फिगर आउट करो आप रोज कितनी कैलोरीज चाहिए और उसमें से 300 से 700 कैलोरीज कम खा के आप डेफिसिट में खाओगे और पहला पॉइंट क्लीन ईटिंग वाला फॉलो करोगे, तो आपका वजन कम होगा। एक्सरसाइज आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मसल्स बढ़ाने के लिए, मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, लॉन्जेविटी के लिए, ये सारी चीजों के लिए करना चाहिए, सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस के बारे में, चेक करो, इसमें और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। पर तब तक जाते हैं हम सवाल नंबर 4 पे। हाउ टू डू पोर्शन कंट्रोल इन इंडियन थाली? ऑलराइट, पोर्शन कंट्रोल का मतलब है जितनी चीजें जरूरी है उस हिसाब से खाना, कंट्रोल करके पोर्शन खाना। इतना चावल चाहिए, इतना नहीं खाना। बट उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए ना कि हमें कितना चावल चाहिए, है ना। तो कैलोरी काउंटिंग फॉर इंडियन डाइट, ये डिटेल्ड वीडियो है, देखो ये वीडियो के बाद, बहुत जरूरी है। बट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि आप अपने घर में काउंटिंग, मेजरमेंट सालों से कर रहे हो? आपको अगर चावल बनाना है 4 लोगों के लिए, तो आप चावल की टंकी पतीले में नहीं डालते, आप कटोरी से मेजर करते हो। 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी। सेम अप्लाइज टू दाल, सेम अप्लाइज टू एवरीथिंग एल्स। अभी हम कर क्या रहे हैं, हम हमारी भूख के हिसाब से जा रहे हैं, अंधेरे में तीर मार रहे हैं। आपको एक बार
कैलोरी काउंटिंग या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कंसल्ट करके अपनी पूरी फैमिली का या आपके लिए पोर्शंस फिगर आउट करना पड़ेगा। बिकॉज पोर्शन कंट्रोल करना मतलब जरूरी समझना और उस हिसाब से खाना, बट जरूरी ही नहीं पता है तो आप कंट्रोल कैसे करोगे? आप अंधेरे में तीर मारोगे। तो आज के वीडियो के बाद आपको अंधेरे में तीर मारना बंद करना पड़ेगा। सो इट इज पॉसिबल यूजिंग इंडियन घर का खाना। इनफैक्ट इंडियन थाली इज वेरी बैलेंस्ड अगर आप उसको सही तरीके से खाओगे तो। क्योंकि देखो हमारे खाने में कार्ब्स के नाम पे रोटी या चावल होता है या पराठा या ब्रेड, फिर फाइबर के नाम पे फ्रूट्स या सब्जियां ले लेते हैं हम, तेल या घी या बटर में हमारा खाना बनता है तो फैट्स भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह बादाम खाते हैं तो हेल्दी फैट्स वहां से भी आता है। बट प्रोटीन के नाम पे हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। प्रोटीन हमें दाल में ही दिखता है और वो भी हम रेगुलरली नहीं खाते हैं तो पानी वाली खाते हैं। तो प्रोटीन प्रायोरिटाइज करेंगे, बैलेंस करेंगे तो पोर्शन कंट्रोल अच्छे से हो सकता है। सोचो इसके बारे में। एंड वो जो वीडियो है ये वीडियो के बाद देख लेना। लेट्स गो टू नंबर 5, नीड टू काउंट कैलोरीज और एस्टिमेट इनफ। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, दोनों जरूरी है। सबसे पहले आपको कैलोरी काउंटिंग सीखना पड़ेगा, फिर आप रफ एस्टिमेट पे जा सकते हो। लेट्स से आपने मेरे साथ कंसल्ट किया और मैंने आपको बताया कि आपको लंच और डिनर में 130 से 150 ग्राम राइस चाहिए कुक्ड। आपने कभी मेजर करके उसको देखा ही नहीं है तो आप रफ एस्टिमेट कैसे लगाओगे? रफ एस्टिमेट तो फिर अंधेरे में तीर हो जाएगा। तो एक बार आपको स्केल पे रख के देखना पड़ेगा कि 130 से 150 ग्राम राइस दिखता कैसे है। एक बार देख लिया, आई बॉलिंग हो गया, आपकी आंखें, आपका ब्रेन रिमेंबर करेगा एंड देन आप एस्टिमेट पे जा सकते हो। कैलोरी काउंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एक एक ग्राम गिन के खाओ। कैलोरी काउंटिंग का मतलब ये है कि आपको 100 चाहिए और आप 400 तो नहीं खा रहे हो। वो चीज का ध्यान रखना। तो आई बॉलिंग कैन हेल्प यू विद दैट। लेट्स गो टू नंबर 6, डज लेट डिनर रियली स्टॉल वेट लॉस? नहीं। बहुत सारे लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, यूएस यूके के कंपनी के लिए काम करते हैं इंडिया में बैठे हुए। बहुत सारे लोग पायलट्स हैं, एविएशन में काम करते हैं, एयर होस्टेसेस हैं। बहुत सारे लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, मूवी सेट्स पे काम करते हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में नर्सेस हैं। उनके लिए टाइम बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो क्या वो वेट लॉस नहीं करेंगे? देखा है पायलट्स और एयर होस्टेसेस को फिट होते हैं क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा है अपने खाने पीने का। आप क्या खाते हो, कितना खाते हो, उस पे आपका वेट लॉस निर्भर करता है, टाइमिंग इतना नहीं। जो होता है ना, सूर्यास्त से पहले खा लो, सूर्योदय के बाद खाना चाहिए वगैरह वगैरह, यस वो पुराने जमाने के लिए फिट बैठता था। अभी भी आप अगर वो कर सकते हो तो अमेजिंग। आपका सर्कैडियन रिदम आपको थैंक यू बोलेगा। बट फॉर सम रीजन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके। द ओनली रूल दैट यू हैव टू फॉलो इज खाने और सोने के बीच में एटलीस्ट 90 मिनट से 2 घंटे का या 3 घंटे का गैप दे दो। तो अगर आपका 12 बजे सोने का टाइम है तो 9-10 के आसपास अपना लास्ट मील खा लो एंड उसके बाद कुछ मत खाओ। बिकॉज आप जब कुछ भी खाना खाते हो तो आपकी बॉडी डाइजेशन में बिजी हो जाती है वो खाने के, आपकी स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो सकती है और इन अ लॉन्ग रन अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं है तो आपका वेट लॉस स्टॉल हो सकता है, स्ट्रगल हो सकता है। सो दैट्स द ओनली रूल यू हैव टू रिमेंबर। बट रिमेंबर कि आप क्या खाते हो दैट मैटर्स मोर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ मंथ कैन आई ईट आउट? ऑलराइट, ये सवाल का जवाब दूं उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दे दो। एंड ये जो सवाल मैंने पूछे उसमें से आपको अगर और कोई सवाल है तो कमेंट्स में मुझसे पूछो, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। हाउ मेनी टाइम्स यू कैन ईट आउट? यार देयर आर सो मेनी पीपल जिनका काम ऐसा है, उनको पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, दे ईट आउट एवरी डे। आप बाहर जाके क्या खाना खाते हो दैट डिसाइड्स आपका वेट लॉस होगा कि नहीं। आप घर पे भी खा रहे हो बट आप तली हुई चीजें खा रहे हो, जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, तो घर का खाना मैजिक नहीं है कि आपका वेट लॉस करा देगा। आप क्या खाते हो वो डिसाइड करेगा आपका वेट लॉस और नॉट। तो इफ यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स कि आपके खाने में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स और फाइबर होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेल नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं होनी चाहिए, और आप उसको क्वांटिफाइड मैनर में खा रहे हो बिकॉज आपने आई बॉलिंग किया हुआ है, आपको रेफरेंस रेंज पता है, तो आपका वेट लॉस होगा। आप फिगर आउट करो कि कहाँ से आप क्लीन खाना खा सकते हो। देयर आर रेस्टोरेंट जहाँ पे करी से ज्यादा तेल लपक रहा होता है, तो दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। आप बाहर जा रहे हो तो आप तली हुई चीजें, भजिया, पकौड़े, समोसे वगैरह खा रहे हो तो इट्स अ दिक्कत। बट वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ जिसका नाम है 80-20 प्रिंसिपल। आप हफ्ते में अगर 21 बार खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 3 into 7 is 21, तो उसके 80% मतलब 15-16 बार खाना अगर आप घर पे खा रहे हो या बाहर भी खा रहे हो तो क्लीन खा रहे हो, बैलेंस खा रहे हो, क्वांटिफाइड खा रहे हो, तो आप हफ्ते में 4-5 बार अपनी तली हुई चीजें, मीठी चीजें, अपने फेवरेट फूड आइटम्स खा सकते हो। मेक श्योर उसकी कैलोरी भी आप काउंट कर रहे हो। बजटिंग बहुत जरूरी है। आपने 15-16 मील क्लीन खा लिए, क्वांटिफाइड खा लिए, बट 2 समोसे की जगह पे 10 समोसे खा लिए, खाया तो एक ही बार में, पर जरूरत से ज्यादा कैलोरीज चली गई ना, तो आपका हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाएगा। आई होप दैट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइड फैट बर्नर्स, जीरो रिजल्ट, वेस्ट ऑफ मनी? ऑफ कोर्स फैट बर्नर्स काम नहीं करते हैं। फैट बर्नर्स आर यूजलेस, इनफैक्ट मोर हार्मफुल।
बिकॉज उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैफीन होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म को मेस कर सकता है, आपकी हार्ट हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। सो फैट बर्नर्स को शॉर्टकट के तौर पे मत लो। बेसिक है, आपके ज़बान को थोड़ा कंट्रोल करना है, ज़रूरत से थोड़ा कम खाना है एंड यू आर सॉर्टेड। फैट बर्नर्स आर वेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज हाउ मच डेली प्रोटीन टारगेट फॉर वेज इंडियन। यार वेज इंडियन के लिए या नॉन वेज इंडियन के लिए, अगर आप इंसान हो पृथ्वी नामक ग्रह के, तो हम सबको बेसिक मेंटेनेंस के लिए 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट। तो अगर मैं 75 केजी का हूं तो मुझे 75 ग्राम चाहिए। अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूं तो वो डिपेंडिंग अपॉन वर्कआउट का इंटेंसिटी वो बढ़ता जाएगा। सो फॉर एग्जांपल मैं रोज 20,000 स्टेप्स करता हूं और 5 दिन में वेट लिफ्टिंग भी करता हूं, तो मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट 2 ग्राम पर केजी पे जा सकता है। तो मैं अभी 140 टू 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाता हूं दिन में, बट वो आपके लिए नहीं है, आप अपना कैलकुलेट करोगे, आप वेज हो नॉन वेज हो। वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है प्रोटीन मीट करना। मैंने ये गाइड यहाँ पे एक वीडियो बनाया है वेज प्रोटीन पे, देखो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। बट जरूरी है प्रोटीन वेट लॉस के लिए, बिकॉज वन सटाइटी लाता है। हमें वेट लॉस के लिए करना क्या है, हमें खाना कम खाना है, राइट। बट अगर आप आपके खाने में प्रोटीन नहीं डालोगे तो आपको बीच बीच में भूख लगेगी तो आप कुछ खाओगे तो कैलोरीज बढ़ेंगी तो वेट नहीं कम होगा। तो वेज प्रोटीन और प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट क्वेश्चन इज रियलिस्टिक सेफ वेट लॉस इन 1 मंथ। ओके, इन थियरी अगर आप 300 से 700 कैलोरी का डेफिसिट कर रहे हो, लेट्स से आपको 2000 चाहिए थी, आपने 1700 से 1300 के आसपास कैलोरीज खाई है, जैसे आपने 1300 कैलोरीज खाई है रोज, तो आप हफ्ते में 1 किलो फैट बर्न कर सकते हो। अगर आपने 300 350 खाई तो 500 ग्राम वेट कम होगा। दैट्स थियरी आइडियल, दैट्स अ हेल्दी वे। अगर इससे ज्यादा क्रैश करने की आपने ट्राई की तो होगा क्या, आपकी ओवरऑल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपको मुंह पे से खड्डा लगे, आप अनहेल्दी दिखोगे। वेट लॉस इज अ साइन ऑफ हेल्थ, राइट। आपके चेहरे पे नूर या चमक भी दिखनी चाहिए। क्रैश करने जाओगे तो दिक्कत है। ऑल्सो थिंक अबाउट इट, आपको इतना वजन कम नहीं करना है, आपको 20-25 किलो मैक्स 30 किलो कम करना होगा, 40 किलो कम करना होगा, राइट। तो अगर आप हफ्ते का 1 केजी कम कर रहे हो तो महीने के 4 किलो हुए और 1 साल में 48 केजी हुआ। आप इससे ज्यादा करने जाओगे तो फिर आप गायब हो जाओगे पृथ्वी से। सो आप इंसान हो, सब्जी मंडी नहीं हो। सिर्फ जो प्रोसेस की वजह से आपका वजन बढ़ा था, वो प्रोसेस को अटका के वो प्रोसेस शुरू करो जिससे आपका वजन कम होगा, एंड वो प्रोसेस फॉलो करते रहो। योर बॉडी विल लूज वेट एंड यू विल बी ईटिंग हेल्दी फॉर योर हेल्थ, नॉट अ टेम्पररी डाइट. You have to change your lifestyle. And on that note, let's end this video. I hope you enjoyed this. अगर अच्छा लगा हो तो अब टाइम है चैनल सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन दबाने का, एंड अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये वीडियो शेयर करने का। कुछ भी और सवाल मेरा रह गया हो तो प्लीज कमेंट्स में मुझसे पूछो। यूट्यूब पे अभी वॉइस नोट का फीचर आ चुका है, तो मैं आपको पर्सनली वॉइस नोट पे रिप्लाई करूंगा आपके सवाल का। जाने से पहले अगेन, वेट लॉस करना इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड जितना मेरी प्रजाति के लोगों ने बना के रखा है इंटरनेट पे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।